दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वन क्रिकेट और विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे सारे लोग अब मेहमान आ गए हैं और सबसे पहले आकाश चोपड़ा जी और वकार यूनिस जी स्वागत और माफ़ी। और हमारे तमाम दर्शक तालियों से स्वागत आपके साथ बड़े 2-2 गेस्ट हैं और सबसे बड़ी चीज़ है लास्ट मोमेंट में वकार भाई को भी पता है, आकाश को भी पता है किस तरह से हम लोगों ने किया। अचानक मज़ाक-मज़ाक में बोला गया कि भई ऐसे-ऐसे लाइव करना है तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे होटल में आ जाइए कर लेते हैं। तो इन दोनों का सबसे पहले शुक्रगुज़ार कि भई बड़े क्रिकेटर हैं, इनके इतने कमिटमेंट थे, उसके बावजूद जब मैंने बोला, गुज़ारिश की तो इन्होंने 1 मिनट की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आपका प्रोग्राम है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले ये क्रिकेट की जो ताकत है, मतलब दोनों देशों को जोड़ती भी है और मतलब हम लोग तो पता नहीं एकदम जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। टीवी पे आप लोग को देखा, आप लोगों ने इंडिया-पाकिस्तान इतनी बैटल्स रही हैं। सो चलिए ज़्यादा वक़्त बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, सब लोगों को इंतज़ार है। सो पहला सवाल वकार भाई आप ही से इंडिया पाकिस्तान तो आपने इतने मुकाबले देखे हैं, खेले हैं, तो इस बार क्या आपको अनयूजुअल थोड़ा-सा लग रहा है? जो बिल्डअप है नॉर्मली वो जो जंग वाली कि भाई बिल्डअप, हाइप वो चीज़ मिसिंग लग रही है? विमल जी, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके इनविटेशन का। मज़ा है। इट्स गुड टू सी यू वंस अगेन आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आकाश, गुड टू सी यू बडी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया का हमेशा ही मुकाबला बड़ा होता है, ये हम सबको मालूम है। आप हाँ, मीडिया हाइप शायद उतनी नज़र नहीं आ रही है। शायद क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा वो हो रही है अराउंड द वर्ल्ड के लोग थोड़ा थक भी जाते हैं सम टाइम, तो उस हुँ, पे भी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि ऐसा है। लेकिन आई थिंक आप ग्राउंड में जब जाएंगे तो वो आपको वाइब दोबारा दिखेगी और वो दोबारा आपको वो एक वो जोश और जज्बा आई हुँ, थिंक वो नज़र आएगा। क्योंकि आजकल क्योंकि कोविड की वजह से लोगों को ट्रैवलिंग में भी मसाइल आ रहे हैं और लास्ट मिनट ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं लोग। हुँ, तो आई थिंक वो भी इसकी वजह से भी आपको वो जो बज़ होटल के नीचे रिसेप्शंस पे या हुँ, बाज़ारों में नज़र आती थी ना, हुँ। वो उतनी उतनी नहीं है। लेकिन ये है कि यू विल सी दैट कि जब ग्राउंड में जाएंगे तो आपको खुद को भी फील होगा। आकाश ये जो वकार बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, आप तो पाकिस्तान का आपने दौरा किया 2004 में, बड़े यादगार आप बड़े किस्से सुनाते रहे हैं। इतने आपके पाकिस्तानी फैन्स, दोस्त रहे हैं। बड़ी कॉन्फ्लिक्ट सी चीज़ नहीं हो जाती है, दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, समझ में नहीं आता इमोशन कहाँ जाए क्योंकि कई लोग बोलते हैं, "अरे! आप दोस्त कैसे हो सकते हो?" दोस्त हैं हम एक्चुअली विकी भाई अभी-अभी वसीम भाई के साथ ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था और 2004 जब मैं पाकिस्तान गया वन ऑफ हुँ, माय मोस्ट मेमोरेबल टूर्स रहा है क्योंकि हुँ, खातिरदारी हुई है, वो मेहमान नवाज़ी देखने को मिली थी और जब विकी भाई आए या फिर वसीम भाई आए और काम किया इन्होंने आके खेले भी हैं, काम भी करने आए हैं भारत में और लड़ाई किस बात की है यार? साथ में खेलते हैं, खेलने की एक रिस्पेक्ट होती है, हमसे बड़े हैं तो वैसी ही रिस्पेक्ट होती है, तो अदब की बात है और आई एम ओके विद नो हाइप एक्चुअली क्योंकि ये हाइप जो है ये मुझे तो लगता है थोड़ी आर्टिफिशियल हो जाती है एंड में क्योंकि हुँ, आज मैदान भरेगा। इट्स अ सोल्ड आउट मैच मैं पूरा भरा होगा, बहुत बड़ा बढ़िया माहौल बनेगा, हुँ, पर माइनस द हाइप क्रिकेट शुड बी गुड यार, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए क्योंकि इट इज़ नॉट अ वॉर, लेट्स बी हुँ, ऑनेस्ट मतलब हुँ, और जो इसको कहे कि ये वॉर है, ये जंग है, नहीं है भैया। देखो जब बॉल हाथ में होती है ना तो हुँ, कोशिश यही करते हैं कि स्विंग होनी चाहिए। हुँ, फिर नहीं सोचते कि यार ये सामने अब इसको ऐसा करना है क्योंकि ये इंडिया का है, वो इंडिया का भी है, वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का भी हो, हुँ, उसके भी डंडे पे मारनी है, उसका भी आउटसाइड एज चाहिए, हुँ, आपको रन बनाने हैं। ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान से हारना नहीं चाहते, वो भारत हुँ, से हारना नहीं चाहते, हुँ। पर एंड में तो क्रिकेट का मैच ही है, एक जीतेगा कोई हारेगा। सो ये जितने वो आउटसाइड नॉइज़ और आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल हो गया है, पहले अखबारों हुँ, में होता था, हुँ, अब सोशल मीडिया सबके हाथ में है। तो वहाँ अब सारी आजकल एफईजीज़ जलती हैं, बाकी हुँ, पहले मैदानों की जगह वो कहते हैं सड़कों में जला करती थी, बट हाँ, ठीक है, इट्स ओके, नो हाइप विमल, इज़ ओके। एक चीज़ और है कि हुँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ऑफ फील्ड दोस्ती और ऑन फील्ड इज अ डिफरेंट एटीट्यूड, और जो आपके आई थिंक ये रहना चाहिए और ये होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट के लिए भी बेहतर है और वैसे दो मुल्कों के लिए भी बेहतर है और देखने वालों के लिए जो देखते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक बैंटा और एक एक वो जो जज्बा है वो ज़रूर रहना चाहिए। ऑफ द फील्ड आई थिंक वी शुड ऑल बी, वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड, और हमें दो मुल्कों को भी आपस में करीब आना चाहिए क्योंकि लड़ाई में रखा क्या, मुझे ये बता दीजिए, लड़ाई से आपको फ़ायदा क्या होता है, किसी को भी क्या फ़ायदा होता है। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी एक सेस्ड। एक थोड़ा-सा पता नहीं आई डोंट नो एक हल्का-सा अनकंफर्टेबल सवाल है वकार भाई। पिछले साल जो हुआ आपने एक आपकी कमेंट आई फिर उसके बाद आपने अपनी सफाई भी दी। भारत में आपके बहुत चाहने वाले हैं।
आप कैसे देखते हो उसके बाद से जो सपोर्टर्स हैं या फिर आपको गलत ढंग से समझा गया, अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं, अगर आप कुछ सफाई देना चाहते हैं कि चूंकि यू हैव टूर्ड इंडिया सो मेनी टाइम्स, यू हैव सो मच, एज आकाश इज सेइंग दैट यू आर जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट sometimes people in social media they don't understand kind of relationship you have, so maybe just you could just explain the kind of, maybe sometimes we all cross the line advertently, inadvertently, whatever. देखिए विमल, मैंने उसकी उसी टाइम भी इस पे बात भी की थी, बहुत बड़ा क्लियर मैंने उसका मैसेज दिया था। आई थिंक क्योंकि इमोशनल्स जो होते हैं ना, इमोशंस मेक्स यू डू फनी थिंग्स, Right. तो उसमें सम टाइम आप बह जाते हो, एंड आई सेड व्हिच आई शुडंट हैव सेड, एंड आई वाज वेरी It needs to be applause. इतने बड़े खिलाड़ी हैं और ये दिखाता है, और इनको इन क्रिकेट ने सिखाई है ये बात कि गलती आपसे होती है। नो बॉल भी ये डालते हैं, जानबूझकर नो बॉल नहीं डाली, इनके करियर में कई विकेट इन्होंने मिस किए हैं, ये हिट विकेट हुए हैं, कई सारी चीजें। तो एज ए क्रिकेटर भी आपसे गलती आप नहीं चाहते हो, लेकिन गलती होती है, आउट होते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे से हम चाहते हैं वी शुड बी एट आवर बेस्ट बिहेवियर, लेकिन हमसे मिस्टेक्स होती हैं। But the thing is, as Waqar again is saying, and that's because millions of people are listening to you, Waqar, and it's great. I know you, and good to see you. देखिए मैंने कोई मैं ट्विटर पे भी I'm on Twitter and I say things which I like saying things to create that bent also. थोड़ा बहुत देशों के दरमियान में, जैसे आप कहते हैं ना कि उसको एक मसाला और एक स्पाइस अप करने के लिए, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए। हम सबके बीच में एक उसकी एक अदब की और एक मोहब्बत की वो नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन वी शुड डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बट जो मैंने उस वक्त कहा था वो हीट ऑफ द मोमेंट या बह गया फ्लो में मैंने कुछ कह दिया, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी। सो आई थिंक वी गॉट टू मूव ऑन, एंड क्रिकेट चलती रहेगी आगे भी, और जितना ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया खेलेगा आप देखेंगे कि ये वो जितनी हाइप है और ये जितना ज़्यादा है, ये ऑफ कोर्स बैठता चला जाएगा। This is not surprising what Waqar has just done, because you know more than me, because you cricketers have a different kind of rapport. नहीं, एब्सोल्युटली, एंड इट टेक्स, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि टू ओन अप इज डिफिकल्ट, पर हम सब इमोशनल हैं यार, और हम सब कभी कभी इम्पल्सिव होते हैं, और हम सब कई बार ये बातें कहते हैं, कभी वो घर के अंदर कहते हैं, कभी घर के बाहर कह देते हैं, जिसको बाद में भी रिग्रेट कि यार शायद ना कहा होता तो बेहतर था, बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, क्या फर्क पड़ता है, बोल दिया, निकल गया, वाटर अंडर द ब्रिज, लेट्स मूव ऑन, सिंपल। तो अभी कुछ हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनके भी सवाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ माइक उनके पास होगी। माजिद भट्टी साहब हैं, हिंदुस्तान के भी कई पत्रकार हैं, और कुछ फैंस भी हैं हमारे साथ। लेकिन अब जैसे आप लोग तो कंट्रोल क्रिकेटर हो, आप लोग को प्रेशर का असर नहीं होता, आप लोग आते हो, तैयारी हो ना हो, आप लोग सीधे स्टार्ट हो जाते हैं। हम दबाव मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल इश्यूज थे, और मैंने जो स्पॉन्सर है, टेक्निकल इश्यूज तो मुझे समझ आते हैं विमल, अगर ये आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे तैयारी करनी पड़ती है इस तरह के इंटरव्यू के लिए, ये नहीं मानूंगा मैं। नहीं, उसकी तो तैयारी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग संभाल लोगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग, क्योंकि लोग आप लोग को सुनने के लिए आए हैं, मैं तो सिर्फ मॉडरेटर हूँ। एनीवे, तो मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, मैं जो भूल गया था, तो मैंने थोड़ा सा इन दोनों लोगों ने मेरे को कंफर्टेबल कर दिया, तो मैं आराम से ये जो है स्पेशल प्रोग्राम लाइव हो रहा है दुबई से, जहाँ पर टीम इंडिया का होटल बगल में है। यहाँ पर जो जितने एक्सपर्ट्स हैं, इनको आप कमेंट्री करते हुए सुनेंगे। वन क्रिकेट जो ऐप है, बेहतरीन ऐप है, जिस पे क्रिकेट की कई आपको खबरें देखने को मिलती है। इन्होंने भी नए कदम बढ़ाए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम आप विमल जी आप अपने चैनल पे भी लाइव कर लीजिए, तो दोनों चैनल पे लाइव जा रहा है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये लास्ट मिनट में मुझे अपॉर्चुनिटी दी प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए, और मैंने इन दोनों अपने साथियों को कहा कि भाई आप आ जाइए, इन्होंने भी हमारी इज्जत बढ़ा दी। और साथ में लास्ट मोमेंट में फ्रेश वाटर पेट्रोलियम वकार भाई के ठीक पीछे हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, एक बार अचानक टकराए थे। मैं आपको बताऊं, गुडविल ऐसी है इंडियन क्रिकेट में, इन्होंने खुद अप्रोच किया। मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे कई चीजें हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लें, चाहे होटल हो, कोई भी मसला हो, हम संभालेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रविराज जी, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आपके लिए तालियां। और अब हम फिर से क्रिकेट की बातें शुरू करते हैं। आकाश, मैं आप ही के पास आऊंगा। वकार भाई ने कहा कि बेंटर की बात है, उस दिन मैं सोच रहा था इनको फोन करूं, क्या वकार भाई आप ऐसी बातें कहते हो। इन्होंने कहा कि भाई शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो टीमें रिलीफ करेंगे। मैं सोचा, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं इनको फोन करके बोले आप फिर से छेड़ रहे हो। उन्होंने कहा टीमें नहीं, इंडिया के बैटर्स जो है वो रिलीफ ही करेंगे। तो ये मेरा रिएक्शन, ऑनेस्टली मेरा पहला रिएक्शन क्या था, मैंने कहा चलो अच्छा, कम से कम रहमानुल्लाह गुरबाज, हजरतुल्लाह जज़ई, कुशाल मेंडिस, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना शाहीन शाह अफरीदी से। सिर्फ फर्क पड़ता है सिर्फ रोहित शर्मा और केएल राहुल को, तो बाकी सारे तो कूल रहेंगे, कोई इशू नहीं है, होता नहीं होता खेल ही लेते। बट देन फिर वो उन्होंने कहा, फिर हमारे इरफान ने भी कुछ क्रिप्टिक ट्वीट किया, बट ठीक है। अच्छा ये क्या जानबूझ के आपने डाली थी स्लोअर वन, या फिर
इसके बारे में बताइए, बहुत लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में। देखिए, शाहीन का ना होना तो एक रिलीफ तो है, सब ओपनर्स के लिए है। इंडियन का मैंने वो थोड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा मसाला तो मैं बताया ना कि वो थोड़ा सा आप भी सीख गए सोशल नहीं मीडिया। सर, मोहब्बत है, ये नहीं है कि कोई इसमें कोई वो है कोई दुश्मनी है या कोई किसी को बुरा कहने के लिए बोलते हैं हम। मैं उसमें थोड़ा बहुत आपको क्रिकेट के टेक्निकल इश्यूज भी थोड़े बता सकता हूँ। क्यों मैंने ये बोला था, क्योंकि आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में या पिछले वर्ल्ड कप के मैच में जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, जो बॉल अंदर को लेके आता है 145 पे या 142 पे या 100 जो पेस से अंदर लेके आता है, उसके अगेंस्ट इंडियन ओपनर्स को या ऊपर के 3-4 बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। ये तो आप माने या ना माने। तो मैं यहीं पे इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी, इसी से रिलेटेड है। आर यू सरप्राइज कि भाई इंडिया के कोच रवि शास्त्री आपके दोस्त थे, और ये एक कंकरेंट प्रॉब्लम, मैं आकाश पे भी आऊंगा कि टेक्निकली ये भी बात करते हैं एज ए बैट्समैन, तभी से सॉर्ट आउट नहीं हुआ, आप भी कोच रहे हो, ये कैसे है? मतलब इतने बड़े बैट्समैन है, एक चीज आपको पता है क्या, लैक ऑफ फास्ट बॉलर, क्योंकि आज से 10 साल पहले इंडिया के पास 3-4 लेफ्ट आर्मर थे, इरफान था, जहीर थे, आशीष नेहरा थे। सो यू जो एक जनरल थ्योरी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाई दिस प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है। आई थिंक आकाश विल प्रोबेबली टेल यू बेटर, बिकॉज यू नो ओपनर हैं तो वो बेटर बताएंगे। लेकिन जो मुझे समझ आती है कि जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है, जब उसका बॉल अंदर विकेटों को थ्रेट करता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन ओपनर्स को ही, वो ओवरऑल जो है ना ओपनर जो हैं वो उससे तंग होते हैं, क्योंकि एनीथिंग कमिंग टुवर्ड द स्टंप्स बैट्समैन वोंट लाइक इट, सिंपल इज दैट। मैं हमेशा बॉलर्स एज अ बॉलर अपने किसी बॉलर को भी या बच्चे को भी बता रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ यू नो सीन द 3 स्टंप्स, हिट टॉप ऑफ दोस 3 स्टंप्स। जब आप उसको विकेटों को लगने को तरफ बॉल जाएगा ना, तो बैट्समैन की जान पे आएगी। ये जब आप छोड़ देंगे वो ऐसे खेलता है बड़ा अच्छा खेलता है, उसकी जान बनेगी। और खब्बे का फिर जब बॉल अंदर आता है तो दैट इज टारगेटिंग स्टंप्स। और जो ही आकाश यू प्रॉब्ली उस पर बात करना, कि जो बॉल अंदर आता है तो फिर जो ही बॉल अंदर को गिरता है तो आप क्या करते हो एज अ बैट्समैन, एक तो आप फॉल करते हो और दूसरा फिर ऑन मारते हो, और वो दोनों चीजें बैट्समैन की फेवर बॉलर की फेवर में जाती हैं। सो दैट इज आई फेल्ट कि शाहीन का क्योंकि बहुत अच्छा अंदर गेंद आ रहा था, हाइट से आता है और तेज आता है अंदर, तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द ओपनर्स। आकाश, व्हाट डू यू थिंक? इट इज अ प्रॉब्लम। सी आई विल टेल यू, क्रिकेट फंडामेंटली साइड ऑन गेम है, कि कुछ भी आप करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, सब साइड ऑन गेम है। थोड़ा सा साइड ऑन बता दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ हल्का सा छोटे थोड़ा सा लेफ्ट, मतलब आपके एक वो प्लेन ऐसा रहता है कि आप थ्रो भी मारते हो तो ऐसे करते हो, बॉलिंग भी करते हो तो ऐसे करते हो। ये फ्रंट ऑन गेम नहीं है, बैटिंग भी जितनी है सारी साइड ऑन रहती है। अब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब वो खड़ा होता है वहाँ रनअप पर, वो तभी इस फंडामेंटल को चेंज कर देता है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि बल्लेबाज जब वहां से गेंदबाज आ रहा है, इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। इसी वजह से वो लेग स्टंप के बाहर जब बॉल पिच होती है उसको आउट नहीं करार दिया जाता, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट है हम सबके लिए। तो अब आपको अगर उसको देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने शरीर को खोलना पड़ेगा। द मोमेंट यू ओपन अप, यू हैव गॉन अगेंस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ बैटिंग ऑफ क्रिकेट, कि आपका अब ये स्क्वायर ऑन आप ऑलरेडी हो चुके हो। और उसके बाद बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वहां से बॉल तेजी से अंदर की तरफ आएगा तो आप कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हो, आप थोड़ा सा ज्यादा उधर चले जाते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप थोड़ा सा खुले हुए हैं। और सच बात यह है कि सबको प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई नहीं है। और टू बी फेयर, सी आउट करने का काम है बॉलर का, बैट्समैन का काम है खेलने का, पर बॉलर विकेट लेता है, बैट्समैन रन बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि अंदर आएगी बॉल तो 10 बॉले 10 विकेट गिर जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। वो बैट्समैन खेलते भी हैं, पर दिक्कत सबको होती है। आउटसाइड एज तो मतलब सचिन तेंदुलकर साहब का भी लगा, डॉन ब्रैडमैन साहब का भी लगा। तो वो अब कहें कि यार वो बाहर वाली गेंदों पे उनको दिक्कत होती है, अरे भाई वो मोड ऑफ डिसमिसल है, वो होने वाला है। लेग बिफोर बोल्ड जो है, अगर कोई अंदर अच्छा डालेगा तो वो होने वाला है। और अगर वो गेंदबाज नहीं है, मतलब सो आई अग्री, वो सिर्फ इनके लिए नहीं, हजरतुल्लाह जज़ई को भी बड़ी मतलब खुश फील कर रहा हो कि चल यार अगर अभी हम सुपर 4 में पहुंचेंगे तो शाहीन नहीं खेलना पड़ेगा, विच इज अ गुड थिंग। और सिमिलरली आई मीन अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है तो बाकी लोग कहते हैं कि यार अब ये एक थ्रेट है, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, वो भी अंदर ही लाता है बॉल। तो वो क्वालिटी जहां पर भी ऐसी, आप उनसे थोड़ा सा संभल के बच के जरूर रहते हैं, और उतनी रिस्पेक्ट आप सबको देते हैं। पर सच ये भी है कि 24 बॉलें डालते हो तो विकेट 2-3 ही मिलती हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलती हैं, बाकी सब खेल लेते हैं गेंदों को। बिल्कुल। अच्छा, ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे कुछ खास मेहमान हैं, खासकर अक्रॉस द बॉर्डर से हैं। माजिद भट्टी साहब हैं, सवालों के साथ हैं। तो सबसे पहले माजिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनसे तो खैर पिछले पहले शुरू में हम लोग आते थे नए रिपोर्टिंग में, तो बड़ा गाइड किया था, खासकर जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, वकार भाई, वसीम भाई, सबसे इंट्रोडक्शन भी कराते थे और हक से बोलते थे चल इसका इंटरव्यू कर। तो जब हम लोग यंगस्टर थे तो बड़ी बात होती थी कि आज तो चलो हम बोल देते हैं कि वकार भाई अपने दोस्त हैं, आकाश दोस्त हैं। लेकिन उस समय माजिद भाई जी, आपका सवाल।
विमल, हाँ, मैं जी सवाल से पहले एक तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन मैं कल रोहित से भी मैंने सवाल किया। अब ये दो क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, तो मेरा तो देखें अक्रॉस द बॉर्डर हम जब 2004 में आप लोग आए तो मतलब वो एक मतलब ऐसा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का मोमेंट था। और फिर 2005 में जब हम इंडिया गए, मैं आपको सवाल पूछने से पहले एक छोटा सा वाकया बताऊं कि वो जो फेमस पाकिस्तान इंडिया का ओडीआई था अहमदाबाद में, जिसमें सचिन की लास्ट बॉल पे इंजमाम ने हाँ या चौका हाँ, मारा, पाकिस्तान हाँ, जीता। जीता था हाँ। हम जब अहमदाबाद के होटल से चेकआउट कर रहे थे हम्म, और अहमदाबाद के बारे में हमने पाकिस्तान में जो उस वक्त कहानियां सुनी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, और अच्छा खासा अमाउंट था, 70-80 हज़ार रुपए थे इंडियन। तो यही चीज कई बार जो 2004 वाले लोगों ने भी यही तो सेंटीमेंट शेयर मतलब किया। ये क्रिकेट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विकी भाई अभी बात कर रहे थे कि ये हमने पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियंस ने क्रिकेट में पता नहीं सारे काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के दरमियान क्रिकेट नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में आपके इस प्लेटफॉर्म से मेरा तो ये पैगाम है, और आकाश जाहिर है आकाश ये भी तो बताएंगे। आकाश कि ये माजिद भाई ने कल ये सवाल रोहित से पूछा था, तो रोहित तो थोड़ा सा नॉर्मली रोहित तो शॉट्स खेलते हैं, लेकिन सब दो बार इन्होंने देखा डाल रहे थे। तो अब आप बताओ, आप तो रिटायर हो गए, आप तो सवाल क्या है लेकिन नहीं, I सवाल mean, ये कि ये बायलैटरल सीरीज हम एशिया कप में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, या और जो आईसीसी इवेंट्स हैं, बायलैटरल सीरीज भी दोनों देशों के दरमियान होनी चाहिए। और 2004 का जो फेमस टूर था, उसमें बहुत सारे फनी हमने वाकयात सुने हुए। कोई ऐसा वाकया जो पाकिस्तान की मेमोरीज जो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहें? पाकिस्तान की एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज हैं। इनफैक्ट मुल्तान में हम उतरे तो फर्स्ट टेस्ट मैच मुल्तान में था। नीचे एक बुफे लगा था, खाना खाने गया मैं। तो मेरी प्लेट में थोड़ा कम सामान था, तो कोई जनाब आए, खिदमत और बड़ी अच्छी करते हैं, तो कहते हैं यार आप कुछ खा नहीं रहे हैं, प्लेट थोड़ी जनाब आपकी खाली नज़र आ रही है। मैंने कहा जी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कह रहे तो सर चिकन खा लो फिर। I mean, और ये एग्जैक्टली वो लाहौर में भी हुआ, ये पर्ल कॉन्टिनेंटल में, कि हमारे यहाँ वेजिटेरियन का I know. कॉन्सेप्ट नहीं आई है। नो कहाँ घास फूस खाने वाले हों। तो फिर वहाँ पे लाहौर में यही था, पर्ल कॉन्टिनेंटल नीचे खाने के लिए। मैंने कहा जी एक दाल रोटी भेज दो। ओ भाई ने इतना बड़ा पूरा एक बना के भेजा उन्होंने। मैंने कहा सर ये इतना भेज दिया, मतलब कह रहा सारे फ्लोर को बुला लो आप, और ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इट हैपेंड। सो वो बहुत रेसिप्रोकेट हुआ उस समय, वो जो प्यार था, प्यार बहुत मिला। सी बायलैटरल सीरीज अगर आप क्रिकेटर से किसी से पूछेंगे कि खेलो यार, क्योंकि क्रिकेट ही तो खेलना हमने, और करना क्या जीवन में। यही चाहते थे बचपन से, और जब बड़े हो रहे थे तो वो इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी भी रहती है कि यार ये इंडिया पाकिस्तान वाला मैच खेलना है, वहाँ पे अच्छा करना है, क्योंकि हिस्ट्री है, उसको आप मिटा नहीं सकते। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है वो क्रिकेट एक वो सिम्बॉलिज्म की तरह इस्तेमाल होगा। ये डिसाइड मैं और विक्की भाई बैठ के कर नहीं पाएंगे, और हम कुछ भी कहें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये एक ऊपर वो कहते हैं पॉलिटिकल लेवल पे डिसाइड होगा कि कब कौन कहाँ खेलना शुरू करेगा। अब आज खेलेंगे, फिर हो सकता है अगले संडे फिर खेलें, फिर अगले संडे खेलें। तो 3 मैच हम यहाँ पे खेल लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बायलैटरल सीरीज अभी तो मुझे होती नज़र नहीं आ रही जी, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि WTC के तो अगले आ भी गए, अब तो आपस में तो हम नहीं खेल रहे हैं। और इट मेक्स स्लाइटली फार्सिकल ऑल्सो, ये WTC क्या है अगर आप एक दूसरे के साथ खेलते ही नहीं है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, क्योंकि वो तो ICC इवेंट है, फिर भी नहीं खेलते। तो मुझे लग रहा है कि हम तो कहेंगे खेल लो, बिल्कुल। लेकिन अभी होने वाला नहीं है। चलिए अच्छा, मैं हाँ, विमल sorry, जी वकार भाई से जी कि शाहीन की आपने बात की, मोहम्मद वसीम भी अनफिट होके चले गए। कल एक पीसीबी ने वीडियो रिलीज की शाहीन आफरीद उसकी बाबर आजम की, जिसमें वो लड़कों से कह रहे हैं और फास्ट बॉलर से कह रहे हैं कि भाई आपके पास ये मौका है कि आप शाहीन बन जाएं, आप मोहम्मद वसीम बन जाएं। तो एज ए क्रिकेटिंग ग्रेट आप क्या इस मोमेंट को एज ए, क्योंकि इन बॉलरों के साथ आपने बहुत, हारिस के साथ, नसीम के साथ, शाहनवाज धानी के साथ आपने बहुत काम किया हुआ है, तो क्या इमोशंस होते हैं जब इस तरह 2 बड़े प्लेयर बाहर चले जाएं, 3 यंगस्टर जो हैं वो पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड कर रहे हो? इससे पहले आप जवाब दें, माजिद भाई ने मेरा थोड़ा सा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन चोरी कर लिया। मैं बोलना चाह रहा था कि मोहम्मद, कल मुझे किसी ने बताया कि वकार भाई ने नसीम शाह के साथ बड़ा काम किया, तो मैं सोचा कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। माजिद भाई ने पूछ लिया है, तो मैं उसी पे कर रहा था। तो शायद बहुत कम लोगों को पता है, नसीम के साथ इन्होंने बहुत काम किया क्लब लेवल पे, जैसा कि माजिद भाई ने कहा। उसके बारे में आप बताएं कि किस तरह से देखते हो, क्योंकि एवरीवन इज सेइंग कि भाई कोई बात नहीं, शाहीन नहीं है तो ये है। अब लगता है कि
उसको कमी पूरी कर पाएगा? Yeah, I think so. I mean, on a day anybody can. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. मजबाई शाहीन का खिला तो फील होगी, ये तो आप भूल जाएंगे नहीं होगी, क्योंकि वो जिस तरह मैंने बताया ना कि लेफ्ट आर्म का एक वो एज था, वो एक मिसिंग पार्ट ज़रूर होगा. लेकिन बड़ी अच्छी बात बाबर ने ये की बच्चों के साथ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और वो भी सच अगेंस्ट सच अ बिग साइड के हर बंदे हर प्लेयर की हर बच्चे की ड्रीम होती है कि वो इंडिया के अगेंस्ट खेले और इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करे और अच्छा परफॉर्म करे. तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड ऑफ बाबर द वे ही कंडक्टेड. और दूसरा ये है कि नसीम के साथ बड़ा काम किया है, शाहीन के साथ बड़ा, मैंने ये सारे ये पिछले 2-2.5 साल में ये सारे बच्चे आए हैं. हारिस भी उसी ज़माने में आया है. दे ऑल वेरी टैलेंटेड, एंड when they have their tail up, they're definitely match winners. इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये है कि to get to that situation you need a early breakthrough, early success. क्योंकि जब आप छोटी उम्र में होते हो तो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो अगर ऊपर से आगे से आप पे प्रेशर पड़ेगा then you can falter. तो ये थोड़ा सा इशू ज़रूर आएगा. नसीम शाह in the last sort of year or so, I think he's just, जब खिलाया था पहली दफ़ा खेला था, he went to Australia tour, which was a big tour for him. उसके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई. He had lots of issues in his life also. He had a stress fracture back में भी, groin का issue है, उसको थोड़ा एक्शन में भी उसका थोड़ा issue है. It's two side on sometimes, पैर भी जैसे जाते हैं, तो उसका issues रहते हैं. उसकी मदर का इंतकाल हो गया, on tour हो गया, तो he's been through a lot, but the kid has really come up very good. पीछे PSL में बहुत अच्छी परफॉर्म किया, and I think अभी भी नेदरलैंड के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करके आया. So he's got rhythm with him at the moment. आपने नसीम की बात की, मैं वो यंगस्टर के कॉन्टेस्ट के, देखिए कोहली, राहुल ये सब जानते हैं, लेकिन ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, हाउ डू यू लुक एट दीज टू? मतलब जो आपने बैट्समैन देखे, लोग पूरी दुनिया बात कर रही है कि मतलब ये फिनिशर और खासकर पंत को, उन दोनों के बारे में जानना चाहिए. Excellent players. I mean, इसमें What is different? मतलब you have seen lot of Indian players, stroke players, middle over, और जिस तरह के कई लोग बोलते हैं अजीबो-गरीब शॉट्स खेलते हैं, वो how do you look at that? वो अजीबो-गरीब, आपके पास पोटेंशियल और टैलेंट है तो आप अजीबो-गरीब शॉटें खेलते हो, वैसे नहीं खेल सकते. 2 दफ़ा गलत उल्टा शॉट खेलते आउट होगे ना, तो आप घर पे बैठे होगे. ये भी याद रखिएगा. That's the risk they take, but they back their ability. और I think हार्दिक पांड्या की जो स्ट्राइकिंग है ना, it's lot cleaner than punt. Punt is lot more riskier, क्योंकि वो इधर भी मार देता है, उठा के एक हाथ से भी मार देता है. He's lot more risk taker. So probably if he plays up the order, he'll be better off. क्योंकि थोड़ा punt. वो इसलिए कि आपकी दायरे के अंदर फील्डर होते हैं, तो he's got more. That is why he is more successful in Test cricket. Is that the same reason? Yeah, probably क्योंकि फील्डर ऊपर होते हैं, and he दलेरी से ऊपर से खेलता है. Punt जो है वो चाहे फील्डर जहाँ मर्जी रखो, जब उसका दिन होगा, then he will be very very dangerous. वो सबसे probably one of the most dangerous late middle order batsman, जो कि finish करता गया. आकाश, इन्होंने जो बात की इंडियन बैट्समैन के बारे में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली है, एक जो अनयूजुअल, मतलब ऑब्वियसली क्वाइट है बिल्डअप, जो एक चीज़ देखने को मिलती है पाकिस्तान के साथ, हम लोग जब ग्रोइंग अप ईयर्स में, पाकिस्तान की एक इमेज है वॉलेटाइल. द ओनली प्रिडिक्टेबल थिंग अबाउट पाकिस्तान इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी. ये एक स्टीरियोटाइप इमेज रही है कि भाई आपको पता नहीं कौन सी पाकिस्तानी टीम आएगी, 100 पे ऑल आउट होगी या 300 रन बनाएगी, ये वाला कहानी था. और बोलते थे कि जब यार वो जंग वाला माहौल, बड़ी बातें, एग्रेसिव ऑन योर फेस. नाउ यू सी सडनली ए डिफरेंट पाकिस्तानी टीम बीइंग लेड बाय बाबर आजम, वेरी स्टेट्समैन काइंड ऑफ, विराट कोहली से दोस्ती. वो लग रहा है कि भाई वो क्रिकेट मुझे खेलनी है, मैं नंबर 1 बैट्समैन हूँ या बन चुका हूँ या बनने वाला हूँ. वो ग्रेस, उनकी ड्रेसिंग रूम में भी जो देखो कैरेक्टर, क्वाइट कैरेक्टर, सकलेन मुश्ताक को देखो वेरी फ्रेंडली. कल मैं देख रहा था लक्ष्मण के साथ हो, चाहे सुनील जोशी के साथ हो या मोहम्मद यूसुफ के साथ हो. इज दैट टीम मैनेजमेंट, और जो कप्तान है, एकदम आपको लग रहा है कि ये तो मतलब यार ये तो इंडिया टाइप का ड्रेसिंग रूम लग रहा है. महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ काइंड ऑफ वेरी सिमिलर ड्रेसिंग रूम माइंडसेट. और एक्चुअली में अगर आप लॉन्ग रन में देखिए एक स्पोर्ट एज इन जनरल, आज से 30, 40, 50 साल पहले, और इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट, स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, और टैलेंट वाज गुड इनफ. अगर आपके पास टैलेंट था ना, तो आप दुनिया पे राज कर सकते थे. वो वेस्ट इंडीज़ ने करके दिखाया, ये पाकिस्तान ने करके दिखाया. आप श्रीलंका में देखेंगे, आप पाएंगे कि यार टैलेंट है ना तो काम हो जाएगा. अब जिस जगह पर आप पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ टैलेंट से काम होता नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर चाहिए.
एक तरीका चाहिए खेलने का, और वो अगर तरीका आप नहीं अपनाते, आप उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करते, आप खेलने के एक तरीके को एकदम मेथोडोलिक वो लॉजिकल अप्रोच से अगर आप नहीं करते हैं, तो इवेंचुअली ये जो वॉलेटिलिटी है ये इट विल बैकफायर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट को राज किया तो सबने हमने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा यार ये बड़े बड़े तरीके से करते हैं जो करते हैं, और इस वजह से वो पिछले 30 साल से अच्छा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत गए। तो वो तुक्का नहीं है, फ्लूक नहीं है, वो वॉलेटाइल नहीं है, वो एक्चुअली डिसिप्लिन्ड है, वो एक्सपेक्टेड है क्या मिलने वाला है आपको। और अब ये सब उसी को अपना रहे हैं, दैट इज़ हाउ यू गोइंग टू ग्रो। अगर आप सिर्फ अब बात की ना, जैसे अब नसीम शाह की बात है फॉर एग्जाम्पल, अब नसीम शाह के अगर कोई एक्शन ठीक ना कराए तो नसीम शाह इज़ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, बट अगर टैलेंट वो वहाँ तक भाग ही नहीं पाया, रुक गया, तो क्या करोगे उस टैलेंट का? टैलेंट कैन टेक यू ओनली दैट फार। उसके बाद वो स्किल्स चाहिए, वो गाइडेंस चाहिए, उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि हाँ जी वो फिजियो ये काम कराता है, डाइटिशियन वो काम कराता है, उसके बाद बायोमैकेनिक्स वाला ये काम करता है, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले नहीं पता होता था, पहले कुछ भी खा लो और कहीं पे भी खेल लो, अरे ऐसे बॉल डालो डालते रहो, किसी ने चेंज नहीं किया किसी का कुछ भी। भाई नेचुरल टैलेंट है, चलता रहता है। वेस्ट इंडीज़ इसीलिए है जहाँ पर है क्योंकि वो आज भी मतलब वो समय के साथ चले नहीं, वो पीछे रह गए। वो टैलेंट के टाइम पे उन्होंने जीते, धमाधम वर्ल्ड कप जीतते थे, लेकिन उसके बाद नीचे 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 अब क्वालिफाई भी नहीं करते, क्वालिफायर खेलने लेकिन पड़ते हैं आकाश ऐसा है क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज पहले भी तो ग्रेट्स पैदा हुए हैं क्रिकेट के, और ग्रेट्स भी नाम ऐसे हैं कि आप आंखें खोल देने वाले नाम हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट, यस टैलेंट वाज क्रूशियल इम्पोर्टेंट, लेकिन अब क्यों है कि सिर्फ टैलेंट नहीं चलेगा? उस वक्त टैलेंट क्यों चलता था? विक्की भाई मुझे ऐसा लगता है कि ना आप पहले जो कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, मैं अपनी जिस बात करता हूँ, पहली बार जब मैंने बॉलिंग मशीन देखी मैं 25 साल का था। तो इंडियन क्रिकेट टीम में ऑलरेडी पहुंच चुका था, और तब मैंने पहली बार बॉलिंग मशीन के सामने प्रैक्टिस की और सडनली रियलाइज किया और 140 पे ऐसी बॉल आती है। तो आज वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो 13 साल में उसको दिखाते हैं बेटा ये बॉलिंग मशीन है, 140 पे खेलना शुरू कर दे। तो वो जो 140 की जो नॉवेल्टी हुआ करती थी वो नॉवेल्टी नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना अवेलेबिलिटी है कि आप वो ना प्रैक्टिस कर लो भाई, आपने एक क्या पूरा दिन करो, आपको छक्के मारने, वो छक्के मारने की भी आपके पास अब टेक्निक आ गया। वो बायोमैकेनिक्स बता देती है कि आपके ना यहाँ पे दर्द होने वाला है, तो ऐसा करो थोड़ा सा एक्शन को थोड़ा सा साइड ऑन के थोड़ा सा वो स्क्वायर ऑन कर लो, क्योंकि आपको पिछला पाना जरा उल्टा पड़ रहा है। पहले पड़ता था, लोगों का चल जाता था। आशीष नेहरा ने आधी जिंदगी मतलब उसी में गुजार दी अपनी इंजरी में, क्योंकि वो पीछे पड़ता था पाँव बेचारे का। अब वो ठीक नहीं करा पाया कोई, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि ठीक करने की जरूरत है। अब ये वर्ल्ड ओवर है, इसी वजह से मुझे तो एक्चुअली अगर आप ये भी देखें कि इट्स अ स्ट्रेंज थिंग टू से बट इट इज़ अ रियलिटी कि economic growth is actually also mirroring your growth in sports। क्योंकि अगर आप ओलंपिक्स उठा के देखोगे, यूएस के पास सबसे ज़्यादा मेडल होते हैं, चाइना के पास मेडल होते हैं, वो यूरोप के पास जो अच्छे देश हैं उनके पास मेडल होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज़्यादा टैलेंटेड है, उनके डीएनए में है, उनका अलग है भाई। वो लोग बने ही थे क्योंकि स्पोर्ट खेलने। कीनिया भी जीतता है, मैराथन जीतता है, क्योंकि वहाँ स्किल चाहिए, सिर्फ वहाँ नहीं चाहिए टेक्निक। भागते रहो भागते रहो भागते रहो तो भाग लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ वो टेक्निक चाहिए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो फिर माइकल फेल्प्स को नहीं हरा सकता कोई, क्योंकि उसके पास उतना अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की कि बाकी आसपास ही नहीं आ पाएंगे। तो ये मुझे लग रहा है स्पोर्ट इज गोइंग टू एक्चुअली गो हैंड इन हैंड विद द इकोनॉमी, की अगर इकोनॉमिकली आप चल रहे हैं और सही तरीके से चल रहे हैं तो नेशंस आर गोइंग टू ग्रो इन दैट डायरेक्शन। टैलेंट अनफॉर्चुनेटली will only take you so far these days। बड़ा जबरदस्त कॉन्वर्सेशन। मतलब मैं तो आमतौर पे होता है कि भाई हम लोग की जो खासकर एंकर हैं तो बीच में इंटरप्ट करते हैं, मुझे तो लग रहा है बोलने की भी जरूरत नहीं है और ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन बीच बीच में मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि वन क्रिकेट का ये प्रोग्राम है जो उन्होंने एक इनोवेटिव उनका आइडिया है यहाँ पर दुबई में। उन्होंने अब जैसा मैंने आपको कहा साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, और लास्ट में जो ये फ्रेश वाटर पेट्रोलियम ने सहयोग दिया, और इससे उनके चलते हम लोग एकदम आखिरी मोमेंट में स्लॉग ओवर्स में तैयारी हुई है। और कैसे चल रही है मुझे पता है, इसके किस्से कहानियां मैं आपको बाद में बताऊंगा, कैसे वकार भाई को मैंने पटाया, और आकाश को तो मैंने फोन भी नहीं किया, इनको तो मैंने सिर्फ एसएमएस, मुझे इतनी फुर्सत नहीं दी इनको, और इनकी जेनरोसिटी है, इन्होंने, मैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड, दोस्त है तो टेकन फॉर ग्रांटेड, फोन भी नहीं करूंगा, एसएमएस पे याद। एनीवे, तो अब मैं एक और हमारे मित्र हैं अमित शाह जी, नाम अमित शाह है लेकिन ये क्रिकेट वाले अमित शाह हैं। अमित जी सवाल आपका। ग्रो भी हो रहा है, और जो टैलेंट आकाश जैसे आपने बात करी, टैलेंट निकल के आ रहा है, तो आप दोनों की इसमें क्या राय है? क्या ये अच्छी बात है? क्योंकि एक अगर फॉरेन प्लेयर्स के साथ ये प्लेयर्स खेलते हैं तो शायद उनका टैलेंट और निकल के आता है। आप दोनों क्या मतलब कि भाई आप तो ऑस्ट्रेलिया में रहे और पेस बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लोग बहुत राज करते थे, लेकिन आज जो है वो सारी
ऑस्ट्रेलिया हम वहाँ जाकर के 20 विकेट निकाले हैं, उनको उनकी कंट्री में जाके हरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है कहीं ना कहीं फायदा कर रहा है हम लोगों को? देखिए, आज से कोई 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये टी20 नहीं हो सकती। व्हाट इज टी20 क्रिकेट, यू नो। मैं तो सोचता हूँ अभी टी10 भी हुई है, सो T5 भी possible है? पॉसिबल है। आई मीन हमारे यहाँ टेप बॉल क्रिकेट से 5-5 खेलते हैं, 6 T5 हो गए? या 6 ओवर क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों के पास एक तो वक्त कम हो गया, तो दे जस्ट वांट टू गेट एंटरटेन्ड क्विकली, तो ठीक है ना। और टी20 क्रिकेट ने ओवरऑल क्रिकेट का जो चेहरा है वो बदला है। उसके इफेक्ट्स जो हैं वो वनडे क्रिकेट पे भी आए हैं, और उसके इफेक्ट्स टेस्ट मैच क्रिकेट पे। अब तो वो इंग्लैंड वाले क्या बोलते हैं, वो 100 भी है नहीं, इंग्लैंड का जो अब बैज है नया कोच जो बना हाँ, है, बेसबॉल। बैज, Brandon he McCullum की wants जो- test match to be played in a T20 mode, you know. I don't get that, लेकिन ये है कि क्रिकेट फास्ट हो गई है, यू नो। सारी दुनिया चाहती है कि उनके मुल्कों में IPL की जैसा टूर्नामेंट हो, यू नो। सारे दूसरे मुल्कों में से प्लेयर आए और आके खेलें, और एक वो आपके जो यंगस्टर्स को है उससे एक बूस्ट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन क्रिकेट हैज गॉन रियली over the sky in the last 10-15 years, क्योंकि सिर्फ प्योरली बिकॉज IPL ने एक जो एक बच्चा, आप 15-16-18 साल का बच्चा जिसने आके इंटरनेशनल क्रिकेट पे 40,000 लोगों के सामने खेलना था या 30,000 खेलना, वो उस एज में वहाँ से खेल के आता है, तो इंटरनेशनल पे जब आएगा तो उसके ऊपर कोई एक वो जो प्रेशर होता है, ज़हनी प्रेशर, वो नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे मुल्क हैं वो भी यही चाह रहे हैं, वो भी ये कोशिश यही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका इफेक्ट डेफिनेटली हुआ है। इसका ना सिर्फ बेनिफिट ओवरसीज प्लेयर्स को हुआ है, क्योंकि वो आते हैं, वो पैसे बना के जाते हैं, दे प्ले क्रिकेट ऑल्सो, दे इंजॉय द द कंट्री ऑल्सो, बट ऑल्सो जो आपके जो बच्चे, हमारे बच्चे हैं जो हमारे PSL में होता है, they are learning a lot and they're gaining that confidence. This game is all about confidence, so, and they are gaining definitely. I'll just add. हाँ, थोड़ा सा। या एक तो please। बड़ी अच्छी बात की है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि मैं जब पहली please। बार इंडिया के लिए खेला ना, तो पहली बार ग्राउंड पे लोग आए थे देखने, तो वही अपने आप में एक्सपीरियंस था। अरे यार, लोग आए हैं देखने के लिए, हम तो बिल्कुल खाली मैदानों पे खेलते थे। कोटला में तो 4 लोग भी नहीं आते थे। फ्री में मुझे खुला याद तो है। भी नहीं आते थे, पैसे दे के भी नहीं आते थे लोग देखने, आ जाओ यार। पर सी एक और चीज है, जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, तो उसके अंदर आप एक बार कोड लिख देते हो, तो कोड लिख दिया, उसके बाद कोड जो है वो अपनी जर्नी खुद तय करता है, आप डिसाइड नहीं करते हो कहाँ जाएगा, तो वो सीखता रहता है, बेटर होता रहता है अपने आप। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसको आप रोक नहीं सकते, वो प्रोसेस लाइक इट और हेट इट ये शुरू हो चुकी है, और अभी नहीं हुई थी, 10 साल पहले हुई थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट इज गोइंग टू टेक अ बीटिंग, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में, और 600-700 मैचेस होने के आप अपने तरीका बना लिए कि 600-700 मैचेस खेले जाने चाहिए, जिसके अंदर सब चाहते हैं कि हमारा सबका अच्छा हो, क्योंकि हम सब सेल्फिश हैं, हम चाहते हैं हमारा अच्छा हो, हमारे विंडो चाहिए, उनको विंडो चाहिए, सबको विंडो चाहिए। भाई विंडो तो अब 12 ही महीने हैं, 24 महीने की क्रिकेट की विंडो तो आप ला नहीं सकते। तो फिर साउथ अफ्रीका भी हराती है इंग्लैंड को, लेकिन वो कहती है कि यार टेस्ट मैच तो नहीं खेल सकता मैं, क्योंकि मेरे प्लेयर नहीं आएंगे ना, कहाँ से लाऊंगा, और मेरी अगर क्रिकेट ही खत्म हो गई तो फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ये। सी हम क्या है, हम बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है यार, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वी आर हु वी आर एट दिस पॉइंट इन टाइम। हुआ करती थी पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम वो हैं अब, और वी कैन डिक्टेट कि हम कहाँ जाएंगे, क्या खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, विंडो चाहिए, वी आर फाइन। पर सब उतने प्रिविलेज नहीं हैं, विच इज़ अ रियलिटी, क्योंकि आज भी अगर वो विंडो बनाई गई है तो 3 ही बनी है। FTP आ गया अगले 4 साल का, पर वो 3 विंडोज़ हैं, बाकी सबको अपनी अपनी जगह ढूंढनी है उन विंडोज़ के इर्द गिर्द। तो फ़र्क पड़ने वाला है, और पहले तो डोमेस्टिक लीग होती थी, आजकल तो इंटरनेशनल T20 लीग भी होने वाली, यही होने वाली है। तो मुझे तो लग रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट का जो नक्शा है वो बहुत बदला नजर आएगा। आकाश, सबसे जो सैड पार्ट है ना, जो सैड पार्ट, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद कि कौन कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है, कहाँ क्रिकेट हो रही है, किसको कौन बॉस है, कौन नहीं बॉस है, इट डजंट रियली बॉदर मी। मुझे जो सबसे चीज़ जो बॉदर करती है वो ये है कि जब आप अपने मुल्क को छोड़ के, आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो अपने मुल्क के लिए, जो हम लोग गए थे, हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे रिसेंटली, एंड व्हाट आई कुडंट डाइजेस्ट वाज के आपने जो T20 के प्लेयर थे या वनडे के प्लेयर थे, आपने उनको IPL में जाने दिया, एज अ कंट्री जाने दिया, तो दैट रियली इज़ अ सैड पार्ट, क्योंकि आप या तो आप क्रिकेट बोर्ड ने जाने दिया,
या वो प्लेयर दे आर सो पावरफुल कि वो दे सेड कि नहीं वी नॉट गोना प्ले, वी गोना गो एंड प्ले देयर, एंड देन यू ब्रिंग देम बैक एंड प्ले फॉर कंट्री आल्सो। कि आप उनको इतनी दोबारा फिर से रिस्पेक्ट देते हो कि आप, दैट मीन्स दे कैन डिक्टेट, द प्लेयर्स कैन डिक्टेट कि जी हम कौन सा मैच अपना मुल्क के लिए खेलेंगे, कौन सा नहीं खेलेंगे। दैट इज़ अ सैड पार्ट, दैट्स व्हाट आई डोंट गेट इट। हम बाकी कौन कहाँ खेलता है, कितना फाइनेंशियली फ़ायदा बच्चा है, बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, आई एम ऑल फॉर इट। नहीं बट सैड आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन होने यही वाला है। फुटबॉल में भी यही होता है और अल्टीमेटली सी इट्स अ रियलिटी, आई टेल यू कि ना अगर हर किसी को अपना वो घर चलाना है, हर किसी को लगता है मेरे पास इतनी विंडो है कमाने की। एग्जैक्टली, मैं ये उसी सुनने पॉइंट में पे आ बड़ा रहा बुरा था। लगता है। See, मैं इसी क्योंकि- point पे आ रहा क्योंकि था। पैसे की बात करना ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब हराम ही बात कर रहे हो, मत करो प्लीज, पार्डन माय लैंग्वेज। पर सच यही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो वाला जो रंग है, जो हरा रंग, वो सबको सही समझ में आता है, सब जगह चलता है। और अगर आप अपने खिलाड़ी को रोक नहीं सकते, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दो। अभी आपके यहाँ ही हुआ कॉन्ट्रैक्ट को लेके कितना वो होता है, टग ऑफ वॉर चल रहा था। अल्टीमेटली अभी भी वो लग रहा था कि किसी को एनओसी नहीं मिलेगी बीबीएल में खेलने के लिए, लेकिन फिर एनओसीज आनी शुरू हुई। तो वो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, पर फैक्ट है ऐसा। लेकिन आकाश, जो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब ग्रो कर रहे होते हो, जब क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, वो आपका अपना मुल्क अट्रैक्ट कर रहा होता है, और आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी वही होता है। और वो आपको बनाता है, वो आपको आपका मुल्क का जो झंडा है वही आपको बनाता है। और उस पे अगर आप जाके फिर देन यू स्टार्ट डिसाइडिंग कि नहीं यार मैं देखता हूँ, तुम रुको। नहीं बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप जो आप बोल रहे हो, मुझे थोड़ा सा लगता है यहाँ पर वही जनरेशनल गैप वाली है, क्योंकि हमने भी वो देखा 2008 आईपीएल से पहले हम लोग कवर करते थे जो इंटेंसिटी या खिलाड़ियों का। आईपीएल ने तो वो चीज, अब जो ऑस्ट्रेलियन को देखते थे, आप बोलते थे हेड ऑफ ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं, एवरीबॉडी इज एवरीबॉडीज फ्रेंड। एबी डिविलियर्स इज विराट कोहलीज बडी, डेविड वार्नर इज इंडियन प्लेयर्स फ्रेंड, पाकिस्तानी साउथ अफ्रीकन फ्रेंड। तो वो जो आप बोलते थे प्लेयर के, एक अच्छी बात है कि भाई वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम people think that we players have got too friendly, Instagram लाइव कर रहे हैं, फ्रेंडली है। So कहाँ मुल्क वाली बात कहाँ है? नहीं एक्चुअली जो बात कह रहे हैं उस बात में दम इसलिए है क्योंकि आप कौन है, आपकी पहचान क्या है। सी आप किसी भी लीग में जाके खेल लो, आप कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, पर वो पाकिस्तानी है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेले। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडिया के लिए खेला हूँ, तो वो पहचान तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, और वो पहचान मुझे सिर्फ मेरा देश दे सकता है। वो कोई और तो नहीं दे सकता ना। पड़ोसी आके मैं जाके बीबीएल खेलने लग जाऊँ तो मैं ऑस्ट्रेलियन तो नहीं बन जाऊंगा। तो वो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसको, अब जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर अब थोड़ा सा आंखें खुल ही, अब तो मतलब स्मेल द कॉफी की अब तो आई गई है, अपने पे आ गई है। पहले कोई सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, पर अब क्योंकि सामने दिख रहा है कि विंडोज नहीं है, सबको खेलना है, क्रंच हो रहा है, प्लेयर्स की पोचिंग हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट हैज स्टार्टेड, तो अब ये रियलाइज करना जरूरी है कि अगर वो मतलब ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलियंस भी किसी लीग में जाएंगे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोलेगा कि भाई मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश हमें तो समझ में आता, श्रीलंका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी बोला कि भाई रुक जाओ हमारे प्लेयर को, डेविड वार्नर को। नहीं रुकेंगे ना, ये कैसे रोकोगे आप? ये तो मतलब ये शॉर्ट टर्म, अब ये बैंडेड लगा रहे हो, बैंडेड से काम नहीं होगा, वो बहुत अंदर चला गया है, वो तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ी सर्जरी वर्जरी करनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू फाइंड अ वे टू व्हाट विकी भाई सेड कि जब आप ये फ्रेंचाइज क्रिकेट से पैसे जब आते हैं, क्योंकि पैसा इज द कॉमन डिनोमिनेटर, राइट, तो वो दैट हैज टू फनल बैक इनटू द एसोसिएशन कंट्रीज क्रिकेट। अगर तो फनलिंग बैक शुरू हो जाती है तो कंट्री वोंट माइंड कि यार 1 क्विंटन डिकॉक अगर चला जाता है ना, तो मैं 10 बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास पैसे हैं, तो फिर उनको मैं अपने पास रखूंगा, तैयार करूंगा, उसके बाद ठीक है मेरे लिए भी खेलेगा, दूसरों के भी लिए खेलेगा, पर मेरी अगर फाइनेंशियली मेरी इकोनॉमिक्स अगर स्ट्रांग है तो मैं इसको रोक सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी वो इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं है तो आप रोक नहीं पाओगे, आप कहते रहोगे पर रोक नहीं पाओगे। शाहिद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शाहिद sorry. नहीं सॉरी नहीं आपको इस पे भी आएंगे अमित भाई, इस पे आएंगे। शाहिद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने आप को इसलिए लकी समझता हूँ कि मैंने पढ़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मैं आया जर्नलिज्म में। क्या बात है। और मैं दोनों कैंप में हूँ। मेरी मदर बॉम्बे से थी, मेरे फादर जयपुर से थे। अभी भी 100-150 मेरे रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। जब भी मैं इंडिया जाता हूँ कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, फिर हम अपने कोलीग से उसका रूम खाली करा के उनको वहाँ ठहरा लेते हैं।
तो बड़ी यादें हैं, और लकी इसलिए भी है पूरा करियर के 2004, 2005, 2006, 2007, 2016 ये सारे टूर्स हमने कवर किए, और AFP न्यूज़ एजेंसी के लिए किए, जो बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। मेरे लिए जो सबसे अच्छी मेमोरी है वो बेंगलोर में राहुल भट्टाचार्य की बुक की लॉन्च थी, जो उसने पाकिस्तान टूर ऑफ 2004 पे लिखी थी। वहाँ 500-600 स्टूडेंट्स आए थे यूनिवर्सिटी के, और राहुल भट्टाचार्य की पूरी जो तकरीब थी वो इसलिए ख़राब हो गई कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप जावेद मियांदाद की नकल में सारे स्टूडेंट्स का जवाब देंगे, और वो पूरा मेरी वजह से लुट गया वो मेला उसका। और फिर 2007 में ऊषा उथप के साथ मैंने स्टेज पे जाके गाना गाया, अबू धाबी में कुमार सानू के साथ गाना गाया, तो बड़ी मेमोरीज़ है। मेरा एक छोटा सा सवाल दोनों से, अगर ब्रीफली बताएं, आप तो बिरयानी नहीं खाते, वकार यूनुस खाते हैं, अगर हम रोज़ रोज़ बिरयानी खाएं तो थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो क्या इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अगर रोज़ रोज़ हों तो वो चार्म, वो इंटेंसिटी, वो फायर ख़त्म हो जाएगी? वीकली तो खानी चाहिए मेरे ख्याल में। तो यहाँ भी तो वही इंतजाम मेरा है। ये मेरा ये कहना है, हम लोग जब आप साल बाद खाएंगे तो फिर आपको वो हंगर ज़्यादा होएगी, फिर आपको क्या हाथ से भी गिरेगी क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाएंगे। तो आई थिंक वो दैट इज़ व्हाट आई मीन, कि हमको ये नहीं मैं कह रहा कि आप हर वक्त ही खेलते रहें, क्योंकि हर वक्त फिर वो चाम ख़त्म हो जाएगा बेशक, लेकिन ये है कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं मानता, चाहे मुझे आप जो मर्जी करा लो, कि जी एशेज़ इज़ द बेस्ट क्रिकेट। मैं नहीं मानता कि जी इंग्लैंड में जो सीरीज़ होती हैं दे आर द टॉप ऑफ द आई थिंक जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है इससे बेहतर क्रिकेट हो ही नहीं सकती। सो आई फील के मे बी once a year or once a 2 year सीरीज होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज, जो कि आई फील इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक वो एपिटाइट और हंगर बहुत ज़्यादा है। आकाश, आई एग्री होनी चाहिए, उससे ना थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। फिर हम ये हाइप वाइप की बातें भी कम करेंगे। फिर तू कह रहा खेल रहे हैं, मैच है, एंड ऑफ द डे क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट का मैच होना चाहिए। और इतनी सी तो कंट्रियाँ हैं, मतलब 5-6 ही कंट्रियाँ बची हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल ही देखा हमने, श्रीलंका खेल तो रही थी, पर क्या इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ऐसी खेलनी चाहिए? इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द टॉस, आई मीन खेलने का तरीके को देखना ज़रूरी है। तो फिर इंडिया पाकिस्तान अच्छी राइवलरी है, अब वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम लाइक अ फैंटास्टिक राइवलरी, पर ज़रूरी है क्रिकेट जितनी होगी, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी है और सही है। मतलब रोज़ ना खेलोगे तो बोर हो जाओगे, ज़्यादा मीठा खाना भी कड़वा लगने लग जाता है। चलिए, एक महिला क्रिकेट फैन भी हमारे साथ है और बहुत देर से इंतजार है, आप अपना सवाल लेके आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज मैच। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये मैच इंडिया पाकिस्तान का इंडिया में होता है या पाकिस्तान में, वहाँ का क्राउड डिफरेंट होता है, और जो ये सीरीज़ UAE में हो रही है तो इसमें कुछ डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से कपल ऐसे हैं कि हस्बैंड पाकिस्तान से है और वाइफ इंडिया से है, या फिर वाइफ इंडिया से और हस्बैंड इस तरह से। तो जब ऐसे लोग क्रिकेट मैच के लिए जाते हैं तो माहौल कैसा होगा? तो घर में झगड़े होते होंगे शायद। तो खाना बनता है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ, उस रेफरेंस में आप कुछ कहना चाहेंगे कि UAE के क्राउड के बारे में? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान में या इंडिया में जब भी होगा, वो उसका क्राउड ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगा। वो इसलिए कि वो होम सीरीज़ हैं, अपना क्राउड होगा। सारे पाकिस्तान में होगा तो 95% पाकिस्तानी बैठे होंगे, सिर्फ कुछ मेहमान आएंगे बाहर से, इंडिया से, वाइस वर्सा जब इंडिया जाएंगे। तो यहाँ होगा, इंग्लैंड में होगा, कहीं पे भी आप दुनिया में खेलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका जो रेशो है वो बराबर नहीं तो कम से कम 40-60 ज़रूर हो जाता है। 60 इज़ ऑलवेज इंडिया, बिकॉज इंडियंस और पाकिस्तानी दे एवरीवेयर एनीवे, सो पाकिस्तानी इज आल्सो एवरीवेयर। मैंने पाकिस्तानी और इंडियन कहा है, सुना नहीं चाहिए। तो दे आर एवरीवेयर, सो इसीलिए रेशो जो है ना, इंडियंस क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो देर मोर। अगर अभी आप वर्ल्ड कप में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, देर 110,000 कैपेसिटी है उसकी। वो टिकटें बिक गई हैं, पहले तो 10-15 मिनट में ही बिक गई थी। तो आई मीन ये तो होगा। यहाँ पे खूबसूरती ये है कि बड़े प्यार से रहते हैं, इंडियन एंड पाकिस्तानी दे बड़े प्यार से रहते हैं। कभी मैंने नहीं सुना कि ये कोई झगड़ा हुआ हो, कभी नहीं सुना कि कोई मार कुटाई, हाथापाई, कभी भी ग्राउंड पे नहीं हुआ कुछ, कभी भी। आई डोंट नो, शुरतों से डरते हैं या क्या वजह है, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि दे लिव वेरी हैप्पी। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होता, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक कानून का मसला है, थोड़ा सा कानून का इशू है। हमारे यहाँ ज़रा कानून अपने हैं ना, तो फिर वो उस तरह होता है। तो ये भी फ़र्क हो सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे लोग जो है ना,
वेरी हम्बल पीपल, वेरी वेरी नाइस पीपल. अभी मुझे कल ही फ़ोन आया था, हमारे दोस्त हैं इधर, वो भी इंडियन ही है, अनीस साजन, शायद आपने नाम सुना. वो कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने बनाया और वो मुझे इनवाइट कर रहे थे कि आके आप मैच देखें. मैंने कहा मैंने वहाँ देखना है, मैंने कहा मैंने मैच पे बात करनी है. तो वो ही इज़ ऑर्गेनाइज्ड अ बिग हॉल और समथिंग वेयर दे वॉच द गेम एंड द इंडियन. वहाँ पे भी उन्होंने पार्टीशन बना के इंडियन पाकिस्तानी बनाए, बट दे ऑल लव इट, दे ऑल ईट टुगेदर, दे वॉच द गेम्स टुगेदर, दे एंजॉय. यस, बैंटर्स वहाँ पे भी होते हैं, एक दूसरे को वोटिंग होती है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक होना चाहिए, वही तो इंटरेस्ट है, वही तो खूबसूरती है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की. सो आई ऑलवेज लव क्रिकेट हेयर इन यूएई. आई प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट हेयर इन शारजा एंड दुबई. So I have got a lot of love and respect for this country. चलिए That's why the Yeah. line of control turn into love of लव ऑफ cricket. क्रिकेट, यही है. It's beautiful. इसलिए इस सही है. प्रोग्राम का नाम ही है लव ऑफ क्रिकेट, जो वन क्रिकेट आपके लिए लेकर आ रही है. और विमल कुमार के भी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया. मैं सवाल नहीं ले पा रहा हूँ, लाइव मेरे पास नहीं मिल रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम. अदरवाइज मैं आपके सीधे लाइव सवाल लेता. हो सकता है अगले मैच में आकाश बेहतर हो जाए और Sure, final में sure, हम no लोग problem. लेंगे. तो वन क्रिकेट का ये प्रोग्राम, और जैसा मैंने कहा था, फ्रेश वाटर पेट्रोलियम जो है उनका सहयोग से इस जगह पे हो रहा है, तो उनके शुक्रगुजार हैं. आकाश, एक चीज मैंने जो नोटिस की, जब इन्होंने बोला इंडियन पाकिस्तानी का यूएई में, बड़ी दिलचस्प घटना, मैं परसों की बात बता रहा हूँ. रोहित शर्मा बाउंड्री पे कैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडियन कोई दर्शक वहां नहीं पहुंचा है, जाली लगी हुई है, प्रोटोकॉल है. पाकिस्तान से 2-4 लोग आए हुए हैं और बार बार रोहित को चिल्ला रहे हैं, रोहित भाई प्लीज कम, वी लव यू, वी वांट टू सी. रोहित उनसे मजाक कर रहे हैं. इतना तो चल रहा था, मैं देख रहा था कि अच्छा चलो एकदम, और मैं रोहित के बगल में बातें कर रहा था. तो मैं देख रहा था कि रोहित को धीरे धीरे स्लो ओवर वन डाल के उन्होंने रोहित को भी पिघला दिया. रोहित तो वैसे ही पिघले रहते हैं, अच्छे इंसान हैं. फिर रोहित को मैंने बोला कि ये आज आपको मानेंगे नहीं, वो छोटी सी लकड़ी की बाउंड्री है, तो मैंने बोला आपको तड़प के उसके बगैर वो मानेंगे नहीं. अब मैंने देखा उनका परसिस्टेंस और लव जो होती है. रोहित को उन्होंने क्या नहीं कहा कि भाई आप, रोहित भाई आपके लिए आए हैं, थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी था, आई वी लव यू, ये वो, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं लेकिन हम आपको ही कर रहे हैं. इवेंचुअली रोहित शर्मा ने वो बाउंड्री क्रॉस की, तड़प के गए, वहां पर जाली लगी हुई थी और वो मैंने नजारा देखा कि तो वो ऐसे करके हग किया, तो जाली है, हग भी किया, मतलब प्रॉपर वो हग नहीं हो पा रहा, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हग था वो किया. ये चीज आप जब देखते हैं, इसमें कितना रोल रहता है, जैसे बाबर आजम और विराट कोहली की दोस्ती, रोहित शर्मा का जेस्चर, खिलाड़ी एमएस के टाइम से या खिलाड़ियों, ये कितना आप देखते हैं. आप एज ए प्लेयर मैं जानना चाहता हूँ कि फैंस को इतने अकोमोडेटिव हो जाते हैं क्रिकेटर्स. सी फैंस जो है ना, वो एक्चुअली वो रूह है इस खेल की. अब अगर बड़े लंबे समय तक, ये जब कोविड चालू हुआ, कोविड में फिर खाली मैदान होने लगे, तो सबने कहा नहीं नहीं इट्स ओके, हो जाता है, इट्स फाइन, वी हैव गॉटन यूज्ड टू दिस, इट्स ओके, कि लोग नहीं भी आते देखने तो भी चल जाता है. लेकिन अगर आप डीप डाउन किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे कि कहेंगे कि क्राउड नहीं है पर खेलना है, इट्स नॉट द सेम थिंग, इट विल नेवर बी द सेम थिंग. वो जो क्राउड है, उसका जो माहौल बनता है, शाम को बनेगा. तो यू ऑल्सो गेट कैरिड अवे एट टाइम्स. मतलब पहली बार जब क्राउड दिखता है तो आप कई बार यू जस्ट गेट कैरिड अवे. 2 चौके मारने के बाद लगता है कि अरे चौका अगला भी मार दूंगा, आउट हो गया मैं ऐसे एक दिन. लोग शोर मचा रहे थे, मैंने कहा बड़े अच्छा चल रहा है, आई डिडंट रियलाइज अगला बैट शॉट खेल गया. पर दे मेक और ब्रेक द गेम. ऑनेस्टली वो फेक आप कितनी भी करा लीजिए, वो हम लगाते हैं आज का साउंड सिस्टम बड़े अच्छे कि वो क्राउड को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, कोई वो कार्डबोर्ड भी लगा देते हैं, पर क्राउड नहीं, वही तो क्रिकेट बनाते हैं. वरना क्रिकेट कोई मतलब खेल ही तो है. 11 लोग खेलते हैं वहां पे, अगर वो क्राउड उसको फॉलो करना बंद कर दे, कल से हम क्रिकेट को नहीं देखेंगे, खेल लो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को खेल के अंदर. ना राइट्स बिकते हैं, ना कोई खेलेगा, ना कोई देखेगा. ये खेल दिखता बिकता खेला इस वजह से जाता है क्योंकि लोग पसंद करते हैं. हम तो आपस में भी खेल लेंगे, नेट पे भी खेल लोगे, तो उससे व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? दो सवाल क्विकली में जाऊंगा वन बाय वन. सबसे पहले अमृत आनंद, उसका सुनंदन लेले जी आ गए हैं, बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ इतना उनका अनुभव है. हाँ अमृत आप जाएं. आकाश भाई, मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा. पहले हम देखते थे कि हमें फिक्स था कि हाँ ये टॉप ऑर्डर हमारे बैट्समैन फिक्स है, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सीरीज बाय सीरीज टीम डिसाइड कर रही है. ये अच्छा एक स्टेटस है कि चलो ठीक है, ये हम एंगल देते हैं कि हम सीरीज बाय सीरीज प्लानिंग करेंगे पिच को देखकर, सामने वाली टीम को देखकर. ये एक अच्छा कॉल है, या फिर एक कॉल फिक्स करना होगा हमें कि नहीं, एक ये रोहित एंड लोकेश हो या रोहित एंड पंत हो, यही आगे बढ़े टीम के लिए? देखिए मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है. और अगर कभी सूर्या ओपन कर रहे हैं, कभी ऋषभ पंत ओपन कर रहे हैं, और खास तौर से शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में, आई थिंक रोल डेफिनेशन, रोल क्लैरिटी इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल. और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी कहीं पे भी खेल ले, लेकिन जब नलके में पानी नहीं आता तो आप प्लम्बर को बुलाते हो, इलेक्ट्रीशियन को तो नहीं बुलाते हो, क्योंकि जिसका जो काम है उसी को अच्छा लगता है करना. तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए. 20 ओवर खेल बड़ी जल्दी भागता है.
तो वो जो ओपन करता है उसको पता है मुझे पावर प्ले के अंदर ऐसे खेलना है, जो 3 पे आता है मुझे पता है ऐसे खेलना है, जो फिनिशर है वो फिनिशर का काम करता है। और क्योंकि जितने ही उठा पटक करते हो, क्योंकि आप दिनेश कार्तिक से तो ओपन नहीं कराते, तो उससे भी करा लो। तो वो आप नहीं अगर काम करा रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि उसका काम फिनिश करने का है। अरे भाई उसका काम अगर फिनिश करने का है तो 4 नंबर वाले का काम भी 4 नंबर खेलने का है। सो आई तो फील कि वो जो हो चुका दैट्स ऑल गॉन। अब जो आप पाएंगे वो पाएंगे कि एक कंसिस्टेंसी, एक स्टेबिलिटी दिखेगी विद रिगार्ड्स टू योर बैटिंग ऑर्डर। मैं नहीं कह रहा हूँ रिटर्न इन स्टोन है कि अगर अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या सबसे ऊपर आ जाए कि चलो छोड़ो यार, विराट भी नहीं जा रहा है, हार्दिक जा रहा है 3, क्योंकि पहली विकेट ही गिरी थी 12वें 13वें ओवर में। पर अगर आप ये करें कि आज चलो इससे ओपन करते हैं, परसों उससे करते हैं, फिर अब अफगानिस्तान का मैच है किसी और से कर लेते हैं, यू डू मोर हार्म देन गुड। सो आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम इज ओवर। सुनंदन ले ले, हमारे बड़े भाई और पूरी दुनिया घूमते हैं, मराठी में ज्यादा बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं आज सवाल जो है ना वकार से मराठी में पूछूंगा। बोला हाँ जवाब देंगे, उनकी मराठी अच्छी है। जी लैला साहब मराठी में। वकार भाई कैसे हो आप? सब अच्छा सर, गुड टू सी यू। ऑन अ लाइटर साइड मैं पूछना चाहूंगा कि आप इतना इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेले हो, तो सबसे बड़ा पत्थर कब पड़ा है खराब परफॉर्मेंस के बाद, और सबसे बड़ा तोहफा कौन सा मिला है आपको? पत्थर ही पड़े हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। पत्थर ही पड़े हैं ज्यादा। नहीं पत्थर तो खैर क्या, इट्स अ रॉन्ग वर्ड आई गेस, लेकिन ये है कि जब आप अच्छा खेलते हो तो सर पे भी बड़ी जल्दी उठाते हैं। हम लोगों ने होम सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान बैक इन द अर्ली 90s में खेली, जो हमने जीती हैं, तो बड़ा इज्जत भी बड़ी दी। हम कौन सा था कप, नेहरू कप जीत के जब गए थे तो बड़ी इज्जत, बड़ा प्यार बहुत ही मिला था बैक इन 1990 आई थिंक। लेकिन देन फिर बेंगलोर वनडे अगर आप क्वार्टर फाइनल याद करें तो उसमें भी फिर जब वापस गए थे तो समझ नहीं आ रही थी कि हमें कराची लैंड करें या लाहौर लैंड करें, ये भी टाइम था। तो ये दीज थिंग्स जो है ना, इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्कों में ये आती हैं साथ, बिकॉज हम लोग इमोशनल कौम है। दोनों कौमें एक ही मुल्क था एक ज़माने में, तो दोनों कंट्रीज आर वेरी इमोशनल। तो इमोशंस जो हैं वो कैन गो गुड वे ऑल्सो और राइट रॉन्ग वे ऑल्सो। सो और जब आप खेलना चाहते हो क्रिकेट, पाकिस्तान इंडिया या इस लेवल पे खेलना चाहिए, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ये आपको मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी और आपको सम टाइम ये आपको नापसंद भी करेंगे। अच्छा क्या आकाश, 2004 में आप जब वापस गए थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कि इमिग्रेशन ना कि, यानी कि फ्लाइट में अगर मैं दूसरा AK-380 भर के जाता तो भी कोई देखने वाला नहीं था। बात बिल्कुल एब्सोल्युटली। और वो अलग अलग इमोशंस थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पर चलो अब उसको भी थोड़ा सा टेपर डाउन हो गया कि 2004 पहली बार मैंने देखा था, स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ जो थी वो फ्रंट पेज पे छपनी शुरू हुई थी। तो सडनली ना पहले देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़ा सा ना अंदर से डर भी फील होता है, भाई अगर हार गए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया अलग ही चल रही है, शोषण मीडिया चल जाती है तो बट देन यस इट इज। अच्छा मैं तो हड़बड़ी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ऑलरेडी बात ऐसी चल रही तो मन कर रहा है मैच छोड़ के गप्पी करते रहे, इतनी क्रिकेट सीखने को मिल रही, लेकिन वक्त की कमी है और दोनों मेहमानों को अलग अलग कमिटमेंट है। खासकर आकाश को भी तुरंत उनका शूट है, तो उन्होंने मुझे इशारा किया, मैसेज दिखाया, तो मैं अब इतना ज्यादा भी मैं गन्ने को चूसना नहीं चाहता हूँ। अगली बार भी मुझे इन्हें प्रोग्राम में बुलाना है। तो एक सवाल सिर्फ चलते चलते, कौशिक आए हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, इनकी बड़ी इच्छा थी कि एक सवाल पूछे वकार से। लीजिए कौशिक, आप पूछ सकते हैं सवाल, क्विकली छोटा सा सवाल, हम रैप अप कर रहे हैं। Okay, it is all about today's match. Who is going to win and why? The question is to both of you. ये तो सर $1 million का क्वेश्चन है, ये Everybody wants to know, sir. आपके पास तो है ही $1 million, दे दीजिए। पैसे ले लो, इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। Look, I don't know कौन जीतेगा ये तो नहीं मालूम है। I think it should be a good game और जो अच्छा टीम खेले वो जीते। That should be the spirit। और you know nerves wracking होएगा सबके लिए, हम commentators के लिए भी it will be a nervous moment। There will be good high moments also। There will be मजा आने वाला है। You know that's the most important part। इस दिन को आप वेट करते हो enjoy करने के लिए and fun करने के लिए। You might come on a wrong side of it, but that's fine, as long as you have a great day and have a great day today. Sure. Akash, see, ये सिर्फ एक इसमें है कि if preparation counts for something, India has prepared well, and I don't know why Pakistan has not. Unfortunately, पिछले अगर 7-8 महीने में सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेले हैं, क्यों खेले हैं I've got no idea, पर
क्लियर हमने लैक इस ऑफ मैच के लिए रखा हुआ था ना सारा कुछ बचा के। हमने 23-24 मैच खेले, 24 मैच खेले पिछले, अगर हम वर्ल्ड कप से देखें तो एक तो क्लियर आज फिर इंटेंट है। आप लोगों पे प्रेशर ज्यादा है। अजी कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए कि आपने इतना खेल के आ रहे हो, तो खुदा ना खास्ता नहीं। 19-20 हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बट विकी भाई एक बात तो प्रिपेयर करके खेलें या बिना प्रिपरेशन से खेलें, एज अ प्लेयर व्हाट डू यू लाइक? ऑफ कोर्स प्रेपरेशन होनी चाहिए, प्रेपरेशन के बगैर तो नहीं खेलना चाहिए, वो होगा। लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़ी प्रिपरेशन की होती है ना। क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप में हमने बड़ी प्रिपरेशन की हुई थी। अभी भी भूला नहीं है बैंगलोर में, अभी भी हम लोग तो छोटे थे स्कूल में, अभी भी जब वकार भाई कितने विकेट है, लेकिन बैंगलोर वाला अच्छा याद आ गया। मसला ये है कि क्रिकेट इज अ फनी गेम ना, It is, it is. और टी20 क्रिकेट और फनी हो गई है। Agree. मसला ये है कि वनडे फनी होता था, अब तो टी20 तो यू डोंट नो ऑन अ डे एक परफॉर्मेंस। इसके टी20 की जो खूबसूरती है कि वन परफॉर्मेंस यू नो यू विल विन द गेम। करेक्ट। यू नो कुड बी एनीबॉडीज डे, सो you know that can happen. मे द बेस्ट टीम। Let's do चलिए that. भैया, इसी बात के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम लोग एक प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं। वन क्रिकेट जहां पर आपने देखा, विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे आपने लाइव देखा। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से, जब तक यहाँ पर हैं, एक बार और गुजारिश करेंगे। हम, मुझे पता बाद में ये लोग दोनों डांटेंगे मुझे, लेकिन मैं हाथ जोड़कर लाऊंगा। इंडिया पाकिस्तान जितनी बार आएंगे मना नहीं करेंगे। और शुक्रिया अदा करूंगा फ्रेश वाटर पेट्रोलियम का, जिन्होंने ये जगह हमें दी, और उसके लिए बहुत बहुत। और तमाम हमारे मेहमान, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, शाहिद हाशमी साहब, अरानी बसु, संदीपन बैनर्जी, विवेक, तो तमाम मेहमान दोस्त जो हमारे साथ आए, इस कार्यक्रम में जुटे, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करते हैं एक दिलचस्प मैच होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।